Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. परमेश्वर के नाम को महिमा और आदर देते हैं। हालेलुया हालेलुया। और खुदा की प्रेजेंस में सब भाई बहनों का स्वागत है। हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की सलाम। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको ब्लेस करे और आपके जीवनों में बड़ी आशीष को लेकर आए। हालेलुया हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, परमेश्वर ने पिछले समय में, पिछले दिनों में आप सबको भी संभाला, हम सबको भी संभाला। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। ताकि हम लोग परमेश्वर के कलाम को फैलाने के लिए, परमेश्वर के कामों को करने के लिए हर टाइम तैयार रहें। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। ताकि हम घबराए ना, ताकि हम लोग नाश ना हो पाए। हालेलुया हालेलुया। जब हम खुदा के कामों को करते हैं तो परमेश्वर बहुत आय से बड़ी आशीष और बरकत को देता है। हालेलुया हालेलुया। जो परमेश्वर का साड़ा सच्चा हथियार, जो सच्चा जो मेरे खुदावंदा जो एक कलाम के जरिए किया हथियार नु असी अपने नाल की तैयार रखना है। हालेलुया हालेलुया क्योंकि उससे पालना और उससे आज्ञाकारी और किया उससे तालिब रहना है। हालेलुया हालेलुया। जो भी भाई बहन इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, ताकि लोग बचाए जाए। हालेलुया हालेलुया। ताकि लोगों के जीवन में परमेश्वर का कलाम जाए और अंधकार की शक्तियां खत्म हो। हालेलुया साडी मसीह दा उद्देश्य है जो मसीह की पालना दे आज्ञाकारी करना किया साडा किया जीवन किया बदल जाएगा। हालेलुया हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, मेरे भाई बहनों, जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, तो परमेश्वर का काम होता है। हालेलुया हालेलुया। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, हमारा विश्वास एक हथौड़े की मानंद मजबूत और खुदा के कामों को पक्का करने वाला हो। हालेलुया मेरे अजीजों, मेरे भाई बहनों, परमेश्वर जिंदा खुदा है। वो आपको छुड़ाना चाहता है हर बीमारी से, हर रोग से, हर महामारी से, हर तकलीफों से। हालेलुया हालेलुया। हम लोग दुआ करें आज के कलाम के लिए। परमेश्वर आज आप सबको ब्लेस करे, आपके जीवनों में बड़ी गवाही को लेकर आए। हालेलुया हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर जिंदा खुदा है। वो छुड़ाने की सामर्थ और ताकत रखता है। हालेलुया हालेलुया। आए हम लोग दुआ करें। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंद जी। धन्यवाद हो मेरे खुदावंदा। यस आज का दिन, आज का समय मेरे खुदावंदा आपने दिया मेरे खुदावंदा। जीसस मेरे खुदा जितने जन मेरे खुदा तेरे हजूर है मेरे खुदावंदा, आज मेरे खुदा इनको ब्लेस कर मेरे खुदावंदा, और तेरे जलाल के साथ मेरे खुदा तेरे कामों में बड़े मेरे खुदावंदा। मेरे खुदावंदा इनके हर बंधन को तोड़ मेरे खुदावंदा। जो मेरे खुदा इनके जो मेरे खुदा रुकावटें हैं मेरे खुदा सब यीशु के नाम से टूट जाए मेरे खुदावंदा। यीशु राया आन इनको सर से लेके पांव तक मसा कर दे मेरे खुदावंदा। यस पिता इनका विश्वास मेरे खुदा तेरे ऊपर लगे मेरे खुदा, तेरे कलाम के ऊपर लगे मेरे खुदावंदा। दया करना मेरे खुदा। मेरे खुदा अपने मुंह से ये प्रभु प्रभु कहने वाले ना बने मेरे खुदावंदा, और मेरे खुदा तेरे हुक्मों की पालना करने वाले बने मेरे खुदावंदा। मेरे यीशु राजा बचाने वाला मार्ग तू ही है मेरे खुदावंदा। सच्चाई मेरे खुदा, सच्चाई की रोशनी तू ही है मेरे खुदावंदा। मेरे खुदावंदा तेरी करुणा मेरे खुदा के ऊपर मेरे खुदावंदा। यीशु राजा दया कर मेरे खुदावंदा। ये तेरे ताली बने मेरे खुदावंदा, ना कि किसी इंसान की मेरे खुदावंदा। इंसान के सामने बातें करनी व्यर्थ है मेरे खुदावंदा। मेरे खुदा जो तुझ पे निर्भर मेरे खुदा, जो तुझ पे विश्वास करते मेरे खुदा, कभी धोखा नहीं खाते मेरे खुदा। यीशु राजा दया करना मेरे खुदावंदा, हर मार्ग सीधा कर दे मेरे खुदावंदा। हर अंधकार की ताकतों को मैं यीशु के नाम से जीवन से कैंसिल करता हूं मेरे खुदा, और फतेह मेरे खुदा तेरे तरफ से हो मेरे खुदावंदा। दया करना मेरे खुदावंदा। मानते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। खुदा आप सबको बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दे। हालेलुया हालेलुया। जितने भी जन लाइव प्रेयर में जुड़ चुके हैं, खुदा के वचन को शेयर कर रहे हैं और खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, प्रभु आप सबको और आपकी फैमिलियों को ब्लेस करे। हालेलुया हालेलुया। जो आज दा कलाम है, जो परमेश्वर दी कीया अन आज्ञाकारी करन दा की नतीजा हुंदा है कि परमेश्वर दे नाल साडा संबंध किद्दां दा होना चाहिदा, परमेश्वर दे वचनां दे नाल सानू किद्दां चलना चाहिदा। परमेश्वर दे हर कलाम च जो लिखिया है कि मैं तेरे अंग संग आ, जद
जब तक ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, तब तक ਸਾਡਾ परमेश्वर ਸਾਡੇ ਨਾਲ नहीं चलेगा। हालेलुया हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, आज परमेश्वर आपके विश्वास को देखना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि जो लोग अन्य आज्ञाकारी को करते हैं, खुदा के कलाम को सुनते नहीं, ग्रहण नहीं करते, मानते नहीं है, जब उनके ऊपर मुसीबतें आती हैं तो तब वो लोग परमेश्वर को याद करते हैं। हालेलुया। लेकिन खुदा का कलाम कहता है आप सबका जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जिंदा परमेश्वर वो छुड़ाता है। हालेलुया। हालेलुया। आज का कलाम हम लोग पढ़ेंगे लूका उसका 6 अध्याय उसकी 46 आयत से 46। हालेलुया। हालेलुया। खुदा आपको ब्लेस करेगा इस वचन के द्वारा और खुदा आपको बड़ी बरकत देगा। हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, आइए पढ़ांगे ਅਸੀਂ लूका ਦੀ ਅਧਿਆਇ 6 ਅਧਿਆਇ और 46 और 49 ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। यस। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸੋ नहीं करते हो। हालेलुया। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, लूका 6 में 46 में कहता है जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो तुम क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। हालेलुया। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। हालेलुया। ये किन के बारे में कहा गया है? जो अपने आप को मसीह कहते हुए भी खुदा के कलाम से दूर है, खुदा को मानते नहीं, ग्रहण नहीं करते, बुरी युक्तियों के ऊपर ध्यान लगाते हैं। हालेलुया। क्योंकि इस दे विच खुदा दा कलाम कहंदा ਜਿਹੜੇ ਲੋग प्रभु प्रभु ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵੋ, ਸ਼ਸਤਰ ਕਿਹੜਾ ਵਾ, ਹਥਿਆਰ ਕਿਹੜਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। क्योंकि प्रभु कहना और परमेश्वर ਨੂੰ पुकारना तो बहुत आसान है। हालेलुया। क्योंकि इस दे उत्ते विश्वास करना, वचन दे उत्ते विश्वास करना जो परमेश्वर दे मुख वाक है, जो पिता दे द्वारा, जो आत्मा दे द्वारा किया, उस जो शब्दां ਨੂੰ खुदा ने किया, इस बाइबल दे विच तैनूं दित्ते होए। हालेलुया। हालेलुया। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਆ ਜਾਂਚਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਲਮੇਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਝੂਠੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਕੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨਾ ਵਾ। ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਾਂਗੇ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋ बन जाणगे, सफल हो जाणगे, जाके साडे काम की आ असी की आ उस की आ पाप दे कम्मां चों बचाए जावांगे, उन्हां दे अंधकार दे ताकतां तो बचाए जावांगे। लेकिन साडा जो मुंह तो कहना प्रभु प्रभु सानू बचा नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, मैं भाई संदीप जी आपको कांग्रेचुलेशन करती हूँ यीशु के नाम से, जो आपको परमेश्वर ने बड़ी ब्लेसिंग के साथ ब्लेस किया, आपको ट्रायल से पास किया और आपको परमेश्वर ने बहुत सारी गवाहियों को दिया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। भाई दीप जी को भी आशीष और बरकत दे। ये दोनों भाई जो इस द्वारा वचन सुनने के लिए और खुदा के कलाम को फैला रहे हैं, वचनों को ग्रहण कर रहे हैं, खुदा आप सबको ब्लेस करे। हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है जो कोई विश्वास करता है और विश्वास में बना रहता है वही खुदा के कामों को करता है। हालेलुया। हालेलुया। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जब हम सच्चाई के ऊपर चलते हैं, रूह और सच्चाई के कामों को करते हैं, और जो खुदा के जब परमेश्वर गवाही को बनाता है तो हमें गवाही देनी चाहिए, ना कि झूठ बोलना चाहिए कि मेरे जीवन में गवाही नहीं बनी। छोटी सी छोटी गवाही हो
हमें गवाही बतानी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जो जीवित परमेश्वर को मानते हैं उनके जीवन में कभी झूठ नहीं होता। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि इनमें दोनों आयतों को आपके सामने चारों को पढ़ दूंगी, फिर इसका हम एक्सप्लेन करेंगे। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वे किसके समान है। वे उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस पर घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वे उसे मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। हालेलुया। हालेलुया। पंजाबी च भी पूरा पढ़ दो ताकि वधिया तरह एक्सप्लेन हो सके। धन्यवाद। हाँ जी, 46 तो पढ़ दूं 49 तक। पर जेड़ा सुन के नहीं मानदा ओह उस मनुख वर्गा है जिहने न्यो बिना धरती उत्ते धरिया है। हालेलुया। हालेलुया। जिस दे उत्ते धार ने जोर मारिया ਅਤੇ ਉਹ ਝੱਟ ਡਿੱਗ ਪਿਆ और उस दा घर सत्यानाश हो गया। हालेलुया। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, इस कलाम में दो इंसानों का जिक्र किया गया है, एक मूर्ख और एक कौन? बुद्धिमान। हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, जो अपने मुंह से प्रभु प्रभु करते हैं लेकिन उनके मन क्या है? परमेश्वर के कलाम से दूर रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि दो प्रकार के इंसान हैं, एक सच्चे मसीह, एक झूठे मसीह। हालेलुया। खुदा का कलाम हमें यही सिखाता है, घर के संबंधी यही बात है कि उसकी नींव आधारशीलता, कोई घर देखने में कितना भी अधिक सुंदर क्यों ना हो, यदि उसकी नींव है तो उस पर घर का निर्माण व्यर्थ होता है। हालेलुया। लोगों, हाँ जी, हालेलुया। क्योंकि सच्ची नींद ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੀਂਦ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਨੀਂਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਕਦੇ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹਾਲੇਲुया। हालेलुया। जिन लोगों ने नींव खोद कर अच्छे ढंग से मजबूत दीवार को खड़ा किया, वो क्या रहा? स्थिर रहा। जिसने रेत के ऊपर अपना घर, ना कोई नींव खोदी और ना ही क्या किया, नॉर्मल सा घर को बना लिया, जब हवा आई तो क्या हुआ? उड़ा के ले गई। हालेलुया। आज वो नींव क्या है? मजबूत नींव कौन सी है? मजबूत नींव है खुदा का कलाम, खुदा का वचन, हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जो उस पर विश्वास करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को एक मजबूत चट्टान बना के भेजा। किन के लिए? आप सब के लिए, हम सब के लिए, ताकि हम लोग नाश ना हो पाए, आप लोग बचाए जाए दुखों से, क्लेशों से, महामारी से, चिंता से, परेशानियों से। खुदा आपको क्या करे? फ्री करे। हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी। क्योंकि सच्चा विश्वास, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਜਾਏ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਨੀਂਹ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਧਰਮੀ ਜਨ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੱਚਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲਹਿਰ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਕੀ ਆ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਥੋੜੇ ਜੇ ਸੰਕਟ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। हालेलुया। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, जब मुश्किलें आती हैं, बाढ़ क्या है? परेशानियां, मुश्किलें, दुख, चिंता में पड़े रहना, कोई काम सिरे नहीं चढ़ना, जितनी मर्जी कोशिश कर लो। हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, रेत पर घर बनाने वाला झूठा मसीह समझाता है कि मैं सुरक्षित हूँ। क्या समझता है वो? मैं सुरक्षित हूँ, मैं एक मसीह हूँ, मेरा घर नहीं गिरेगा। हालेलुया। शैतान लोगों को इसी तरह से झूठी सुरक्षा देना चाहता है। हालेलुया। इसलिए याकूब दी 1:22 और 25 ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ याकूब
कि पर वचन उत्ते अमल करन वाले होवो। हालेलुया। हालेलुया। वचन दे उत्ते अमल करन वाले, वचन दे उत्ते ਚੱਲਣ वाले, वचन दे नाल उस कम्मां नूं करना जो परमेश्वर दी आज्ञा जो पालना है। हालेलुया। हालेलुया। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਾ ਬਣੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ परमेश्वर ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ परमेश्वर ਦੇ वचन सुनन वाले ना बनो, उस दे उत्ते ਚੱਲਣਾ भी आ। निरे सुनन वाले ना बन जो ਤੁਸੀਂ सुन के की आ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਤਿਕਰ उस चर्च ਵਿੱਚ बैठे उस खुदा ਦੇ सामने बैठे होए आ, ਉਹ खुदा ਦੇ ਦਾਤ ਦੇ सामने बैठे वचन सुनते बड़े प्यार ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ प्यार भी करते हो कि हाँ वचन बहुत ਵਧੀਆ, लेकिन की आ उस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਚੱਲਣ वाले बनो। निरे सुन के बाहर जाके की आ उस वचन ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। हालेलुया। हालेलुया। 25 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨੂੰ ਗੋਹ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। खुदा दा कलाम इत्थे कहंदा वा जेड़ा इस पूरी शरह दे उत्ते की स्थिर रहिंदा है उस नूं समझदा है, उस आजादी नूं समझदा है कि खुदा ने सानू अपने लिए अपने की अपने साडे लिए की दुख झल्लिया, मुसीबतां सहियां, सानू की इन्हां दुखां विचों कढिया, सानू बीमारियां तो आजाद कराया, सानू की इस गुलामी विचों आजाद कराया। उस इस आजादी नूं ये लोग जानदे जो वचन दे उत्ते कि स्थिर उत्ते उस स्थिर दे नाल की चलदे ने। हालेलुया। हालेलुया। और जेड़े की आ ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਜੋ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹ ਕਰਮ ਅਤੇ ਕਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜੋ ਕਰਮ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਔਰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਜਾ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਸ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਉਹ ਕਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, शैतान तो यहूदा इस्करियोती में भी काम कर गया जब यीशु मसीह को पकड़ाना था। हालेलुया। शैतान वो ऐसे बग्गे शेर वंगर गरजता रहता है कि मैं किसको पाड़ खाऊं। हालेलुया। वो बच्चे बच्चे में होकर आपके पति पत्नी के रिश्ते को, माँ बाप के रिश्ते को, भाई बहनों के रिश्ते को क्या करता है? तोड़ने की ताकत लगाता है। लेकिन जो मसीह के सच्चे बेटे बेटियां हैं उनके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह होगा तो वो कभी भी गिराया नहीं जाएगा, वो चट्टान की तरह मजबूत रहेगा। हालेलुया। आज लोगों के जीवन में बहुत सारी बातें हैं, जब एक सच्चाई को छुपाने के लिए वो लोग क्या करते हैं? झूठ के ऊपर झूठ मारते रहते हैं। उसी प्रकार जो मंद बुद्धि जो मूर्ख था उसने अपना घर बनाया रेत के ऊपर। जब तूफान आया तो वो क्या हुआ? गिर गया। मेरे अजीजों, आज आपका वैसा जीवन नहीं होना चाहिए। आज आपका ऐसा जीवन होना चाहिए कि जैसे यीशु मसीह ने लोगों से प्रेम किया, जैसे परमेश्वर ने लोगों को छुड़ाया बीमारियों से, दुखों से, क्लेशों से, अपने जैसा प्रेम किया, अपने आप को कुर्बान किया। आज लोग अपने मुंह से तो बहुत कुछ कर रहे हैं, बोल रहे हैं ऐसा हो गया, वैसा हो गया, उधर ऐसा हो जाएगा, बहुत सारी नेगेटिव बातें भी है, पॉजिटिव लोग बोलते हैं। लेकिन क्या यीशु मसीह ने, लोग तो अपना दुख दर्द सुनाते हैं, यीशु मसीह ने किसी को अपना दुख दर्द नहीं सुनाया, ना ही किसी ने उसके जैसे कांटों का ताज उठाया, ना ही किसी ने उसके जैसी कुर्बानी दी। परमेश्वर ने जो कुर्बानी दी है, जो परमेश्वर यीशु पिता ने दुख को उठाया, उसके साथ उसके जैसा दुख कोई नहीं उठा सकता। हालेलुया। लेकिन आज जो खुदा के सच्चे दास दासियां हैं उनको पता है कि सेवकाई कैसी है, कैसे हमने लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, कैसे लोगों के जीवन में खुदा के कलाम को फैलाना है, कैसे रूहों को बचाना है। अगर आज आप खुदा के साथ अपने समय को बिताना शुरू करें तो परमेश्वर आपकी ब्लेसिंग कभी नहीं रोकेगा, वो तुरंत आपको ब्लेसिंग देगा। हालेलुया। हाँ जी। सचमुच मेरे अजीजों, जिस तरह उस मूर्ख ने किया अपना घर रेत उत्ते बनाया और ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚਾਇਆ बचे ਜਾਵਾਂਗਾ, जावांगा। ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕੀਆ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲੀਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲੀਮ ਜੇ ਕਰਨਾ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਨਿਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠੇ ਘਮੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। हालेलुया। हालेलुया। अगर आज आपको सच्चे मसीह बनना है तो आपको स्थिर रहना पड़ेगा, चट्टान की तरह मजबूत बनना पड़ेगा, परमेश्वर के कलाम को सुनाना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, दूसरों तक पहुंचाना पड़ेगा, और अपना समय जो आप व्यर्थ करते हैं वो समय आपको देना पड़ेगा परमेश्वर को। हालेलुया। निरा अपने मूह ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੜਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗੂ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਉਤੇ ਐਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੀ ਆ ਉਸ ਜੋ ਜੀਵਿਤ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾ ਕਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। हालेलुया। हालेलुया। सच में। हाँ जी। क्योंकि कई लोग जो अपने आप ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੀ ਆ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜੋ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। हालेलुया। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, बाढ़ और तूफान क्या है? सताव, आपके जीवन में मुश्किलों का आना, स्वास्थ्य आपका खराब होना, मृत्यु के नजदीक आ जाना, आपके जीवन में कोई बरकत ना रहना, ना आपके पैसों में, ना आपके घर बार में, ना आपके बच्चों में, ना किसी भी चीज की, आपकी जो भी आपकी जरूरतें हैं कोई चीज में फलवंत ना होना, ये बाढ़ और तूफान है। अगर आप फलवंत होना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर के कामों में अड़े और खड़े रहना चाहते हैं, तो आज आपको खुदा के साथ ईमानदार होना पड़ेगा, आपको चट्टान की तरह मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि जो खुदा के साथ मजबूती के साथ बने रहते हैं वही खुदा के सच्चे बेटे बेटियां कहलाते हैं, वही खुदा के सच्चे दास दासियां कहलाते हैं। अगर आज आप लोग किसी एक छोटी सी मुश्किल को लेकर, परेशानी को लेकर आप पीछे की ओर धकेलते चले जाए, आपका ध्यान चिंता की ओर लग जाए, हाय मेरे जीवन में ऐसा हो गया, अगर आप ऐसा करते रहोगे तो आप खुदा की आशीष को नहीं ले सकते। आपका ध्यान चिंता को छोड़कर, संसारिक बातों को छोड़कर, लोग आपके विरुद्ध क्या कह रहे हैं, लोग आपके लिए क्या चुगली निंदा कर रहे हैं, सब कुछ परमेश्वर के हैंड ओवर कर दो। बस एक आपका मकसद होना चाहिए, मैं परमेश्वर का, परमेश्वर मेरा। हालेलुया। सच्चा विश्वास ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚਟਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਤਿੱਕਰ ਗਿਆ ਸਦਾ ਲਈ ਕੀ ਉਹੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਚਟਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਚਟਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਕੀ ਆ ਜੇ हर एक जन ते की आ विपता आउंदियां ने, हर एक नूं की आ खुदा दे वल्लों भी परखिया जांदा, लेकिन साडे उस विश्वास दे राही की आ सानू आजादी और की आ बचाया जांदा है। हालेलुया। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, मेरे भाई बहनों, परमेश्वर आपको आजाद करना चाहता है, परमेश्वर आपको हर विपता से, बीमारी से, रोगों से छुटकारा देना चाहता है। हालेलुया। मत घबराए कि मेरे पास घर बार नहीं है, मेरे जीवन में दुख है, क्लेश है, मुसीबतें हैं। अपना ध्यान परमेश्वर की ओर जब आप लोग लगाएंगे तो आपके अंदर जीवन में ये सब चीजें मायने नहीं रखती, आप बढ़ते जाएंगे और जो चिंताएं बोझ है वो पीछे ही रहती जाएगी, क्योंकि इन चीजों का आपकी लाइफ के ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है। क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਆ ਜੋ ਲੋਕ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਫਟ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਗਿਫਟ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਮਝ ਔਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਇਸ ਗਿਫਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਵਾ,
फिर भी गलती गुनाह करके भी फिर भी खुदा दी शरण च रहिंदे, खुदा फिर भी उन्हां नूं माफ कर दिंदा। लेकिन साडा विश्वास होना चाहिदा वा, सानू की है परमेश्वर दे नाल वफादारियां चलना चाहिदा वा, क्योंकि खुदाबंद की आ तेनू प्यार करने वाला परमेश्वर है। वो तो हर वक्त यही खुदा दा कलाम कहता है, मैं मत डर कि मैं तेरे अंग संग वा। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, मेरे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है अपने मुंह से हे प्रभु ना कर, बल्कि मेरी शिक्षा को ग्रहण कर, पालना कर। कि जो खुदा का कलाम कहता है हमें खुदा के कामों के लिए बढ़ना है, हमें खुदा के फरमान को दूसरों तक पहुंचाना है, हालेलुया, हमें खुदा के कामों को करते जाना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, अगर आज खुदा की शिक्षा की पालना आप लोग करते हैं, अगर आज आप खुदा के कलाम को मानते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, ग्रहण करते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो आप चट्टान की तरह मजबूत हो। हालेलुया। मेरे अजीजों, यीशु ने कहा कि वे व्यक्ति बुद्धिमान है जो मेरे इस वचन को सुनता है। आज जो इस वचन को सुन रहे हैं वो बुद्धिमान बेटे बेटियां हैं, जो उनके अनुसार चलते हैं, जो खुदा के कामों को करते हैं, खुदा की वाणी को फैलाते हैं, जो खुदा के कामों में आगे बढ़ते जाते हैं, जो खुदा के कामों के लिए अपने हाथों को बढ़ाते हैं, वो बेटे बेटियां क्या है? बुद्धिमान है। वो चट्टान की तरह मजबूत है। लेकिन जो जिसने अपना घर रेत के ऊपर बनाया वो संसारिक लोग हैं, जो मुंह से प्रभु प्रभु कहते हैं लेकिन उनके मन परमेश्वर से दूर है। कहते हैं मुझे उधर से भी आशीष मिल जाए, उधर से भी मिल जाए। पंजाबी विच कहते हैं मैनू उधरों भी गप्पे मिल जाते, उधरों भी मिल जाए। हालेलुया। जे तुसी अपना टाइम खुदा नू नहीं दोगे, मिलते जांदा वा, पर वो कुछ टाइम नहीं हुंदा, सदा वास्ते नहीं हुंदा। तब होगा जब आप लोग खुदा के साथ अपने समय को बिताना शुरू करेंगे। हालेलुया। हाँ जी, क्योंकि परमेश्वर जो तेरी जिंदगी विच की आ कोई अचरंज काम करदा, तेरी जिंदगी विच एक छोटी तो लेके वड्डी तक गवाही दिंदा वा। वो तैनू एक रिश्ता दिखाउंदा कि मैं तेरे नाल वा, मैं तेरे कम्मां नू नहीं भुलिया, ना मैं तैनू भुलिया वा। परमेश्वर उन्हां जीवन च की है एक अचंबा काम दिखाउंदा वा, क्योंकि उन्हां दा की आ साडा रिश्ता खुदा दे नाल किस तरह दा होना चाहिदा। जदों साडी जिंदगी विच कोई जलाल आ जांदा जां कोई की आ एक वड्डा की आ मौजा हो जाता तो असी की आ प्रार्थना करनी छड्ड दिंदे आ, प्रार्थना कराउणी छड्ड दिंदे आ। असी अपने उत्ते घमंड कर ले, साडा काम बन गया, हुण सानू की लोड़ वा, हुण की परमेश्वर नूं ही समा देना वा। साडे काम इस कह देंगे प्रभु प्रभु असी फिर दुखां विच पै गए आ, साडे उत्ते फिर मुसीबतां आ गईयां। लेकिन परमेश्वर की मंगदा साडे कोलों वफादारी, समा। असी वो चीज नहीं दिंदे खुदा नूं। हालेलुया। अगर आज आप लोग सोचे कि यीशु पापा ने, यीशु पिता ने, परमेश्वर ने मेरे जीवन में बड़ी गवाहियां दे दी है, तो आपने क्या करना है? और खुदा में बढ़ना है, और खुदा के कामों को करना है, और परमेश्वर के नाम को फैलाना है। हाँ, इस खुदा के दास दासियों के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा खुदा ने मेरे जीवन में चमत्कार किए हैं। क्योंकि जो खुदा के साथ वफादार रहते हैं वो कभी भी घबराते नहीं है, वो कभी भी डरते नहीं है, क्योंकि उनकी परख जब होती है तो परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। फिर भी उनका मन क्या होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। खुदा दा कलाम कहता मैं टुटे दिल वालियां दे नेड़े होना वा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा दा कलाम कहता संग अट के पुकार, अपनी जबान दा सरफाना कर। जदों असीं खुदा नूं पुकारांगे, सच्चे मन नाल उहनूं पुकारांगे तो खुदावन सानूं उत्तर देवेगा। हालेलुया, हालेलुया। जैसे भाई संदीप जी 1 साल से आपका वो ट्रायल रुका हुआ था, पर आपने क्या किया? परमेश्वर को फिर से समय देना शुरू कर दिया, परमेश्वर के साथ फिर से मजबूत हो गए, परमेश्वर के साथ फिर अपना रिश्ता कायम कर लिया। अब मेरे भाई खुदा के कामों से कभी भी पीछे मत न हटना, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर आपके जीवन में और बड़ी गवाहियों को लेकर आए। हालेलुया। खुदा दी कलाम दे लई अज जो खुदा ने कलाम दिता, जो खुदा दा कलाम जो लोग सुन रहे अज, खुदावंद तैनूं बड़ी आशीष ते बड़ी बरकत देवे। हाँ जी। खुदा दा कलाम जिन्ना छोटा होवे उन्ना ही खाना वा, क्योंकि जे ज्यादा रोटी खावांगे की हो जाए? बदहजमी हो जाएगी। हालेलुया। अज दा कलाम जो खुदा दे वल्लों आ अज इन्ना बथेरा कि खुदा तैनूं समझ और ज्ञान देवे और खुदा दे नाल किया वफादारी नाल चलण लई तैनूं तैयार करे। हालेलुया, हालेलुया। आई असीं प्रार्थना करदे जो खुदा दा कलाम अज किया साडी जिंदगी 100 गुना 1000 गुना बरकत देवे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी।
खुदावंदा खुदावंदा मेरे जिंदा जलाली परमेश्वर मेरे खुदावंदा तू दया का सागर है मेरे यीशु राजा तू महान परमेश्वर है मेरे खुदावंदा जो मेरे खुदावंदा आज का कलाम मेरे खुदावंदा सचमुच मेरे खुदा तेरे साथ मेरे खुदा एक रिश्ता कायम करने के लिए मेरे खुदा दिया मेरे खुदावंदा कि जो लोग मेरे खुदावंदा तेरी व्यवस्था को जानते हुए मेरे खुदा पाप में है मेरे खुदा तमाम अंधकार की शक्ति इनकी लाइफ से कैंसिल करते हैं और जादू टूने को तंत्र मंत्र को पीठ की शक्ति को आउट करते हैं मेरे खुदा खत्म हो जाए मेरे खुदावन मेरे परमेश्वर आपका अनुग्रह बना रहे प्रभु जो परेशान है जो बीमारियों में है जो दुखों में है जो क्लेशों में है यीशु के नाम से जो लोग चंगे हो जाए इसी टाइम महान परमेश्वर है मेरे खुदा जो जलाली खुदा है मेरे खुदावंदा ये हाथ मेरा नहीं मेरे खुदा तेरा है मेरे खुदावंदा मेरे खुदा के रूप के काम मेरे खुदावंदा वो सब बन चुके मेरे खुदावंदा मेरे खुदावंदा सब मेरे खुदावंदा जिनके मेरे बीमारियां है मेरे खुदा दुख है क्लेश है यीशु के नाम से फ्री हो जाए मेरे खुदावंदा मेरे खुदारों के काम मेरे खुदावंदा बन चुके हैं यीशु के नाम से मेरे खुदा बंधन टूट चुका है शैतान का चूल्हा टूट चुका है यीशु के नाम से मेरे खुदा मेरे खुदा दया करना अपने बेटे बेटी को तैयार कर मेरे खुदावंदा जो तेरे नाम से आगे बढ़े मेरे खुदावंदा तेरे नाम से एक बड़ी सामत पाए मेरे खुदावंदा ग्रेस पाए मेरे खुदावंदा महान परमेश्वर दया कर तू सामर्थ्य खुदा सामर्थ्य परमेश्वर है मेरे खुदा दया करना सामर्थ देना मांगते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन आमीन। मसीह का प्रेम मसीह की सहभागिता तमाम कलीसिया पर खुदा के दास दासिया पर पूरे वर्ल्ड पर अमन शांति बनी रहे आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे और जो कोई भी प्रार्थना करवाना चाहते हैं वो प्रार्थना करवा सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया गया है। परमेश्वर आपको बुद्धिमान और समझदार बनाए आमीन। जितने भी जन खुदा का कलाम और खुदा के कलाम को ग्रहण कर रहे हैं खुदावन के कलाम को आगे शेयर करो और खुदा के कलाम को बांटिए और जहां नहीं खुदा का कलाम है आपके द्वारा पहुंचे क्योंकि खुदा का कलाम पहुंचेगा आपके द्वारा आपको बड़ी ब्लेसिंग मिलेगी उन लोगों को भी बड़ी ब्लेसिंग वो भी क्या गुनाह के रास्तों से बचाए जाए क्योंकि सच्चा मार्ग पर जो हमारा परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह है क्योंकि जो लोग अनजान हैं आज खुदा को नहीं जानते हैं आपके द्वारा क्या उद्धार पाएंगे हालेलुया हालेलुया। खुदावंद आपको आशीष और बड़ी बरकत दे और हमेशा आपको बड़ी ब्लेसिंग के साथ इस्तेमाल करे आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।